अध्यात्म का सीधा सीधा अर्थ समझ लीजिए कि अपनी आत्म ऊर्जा का अध्ययन। अपनी आत्मा। हाँ, आखिरकार मैं इस पृथ्वी पर आया हूं तो मेरे आने के लिए कोई मेरी कामना, कोई मेरी वासना, कोई मेरी इच्छा कहीं अपूर्ण रही ना, जिसकी पूर्ति के लिए मैं आया हूं। जी। तो जब मैं आ गया तो फिर हमें ये पता नहीं है ना कि मैं किस कामना वासना की पूर्ति के लिए आया। जी जी। भाई मैं यहाँ पर पढ़ करके, एक अच्छी नौकरी करके या एक अच्छा व्यवसाय करके, एक लड़की से शादी करके 2 बच्चा पैदा करने के लिए तो नहीं आया। अच्छा। उद्देश्य तो कुछ और रहा होगा ना इस सृष्टि में आने का। अब प्रश्न ये है कि जब हम अध्यात्म पर चले ही नहीं तो वो उद्देश्य मेरा विफल हो गया। विफल हो गया। अब क्या है कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें फिर जन्म लेना होगा, फिर जन्म लेना, फिर जन्म लेना, और तब तक जन्म लेना होगा जब तक हम उस उद्देश्य की पूर्ति प्राप्त नहीं करें। अध्यात्म का तात्पर्य त्याग कहीं नहीं है ना, कभी नहीं रहा। आध्यात्मिक व्यक्ति के चरित्र से त्याग हो जाता है। जैसे महावीर जी हैं, जी जी। उन्होंने सर्वस्व को त्याग कर साधना के पथ पर बढ़े, और जब वो परम चेतना से उनका संपर्क हुआ तो उनके राजघराने के वस्त्र झाड़ियों में फंस के फट गए और वो नग्न हो गए। लेकिन चेतना की उस परम ऊर्जा, परम पराकाष्ठा पर हैं कि उन्हें आभास ही नहीं है कि हम नग्न हो गए। और दूसरी तरफ आज आप देखिए जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जी जी, कि वो सार्वजनिक रूप से उत्सव मनाकर कपड़े छोड़ रहे हैं और नग्न होकर सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। और पीछे लेकिन जो वैन चल रही है उसमें 2 करोड़ का माल भरा हुआ है। अच्छा। और जो आश्रम है उसमें पता लगे 50 करोड़ का माल तिजोरी के अंदर रखा है। तिजोरी के अंदर। तो ये नग्न घूमने वाले व्यवसायी हैं। बिल्कुल। और महावीर जी त्यागी हैं। महावीर जी त्यागी रहे, जबकि दोनों के कृत्य देखने में एक जैसे हैं, लेकिन महावीर जी ने अंतः चेतना से चीजों को छोड़ा। उन्होंने कभी कोई आश्रम नहीं बनाया। और यहां पर महावीर जी की नकल करके चीजों को छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अंतः चेतना से छूट नहीं रही। बड़ी पीड़ा है। तो